जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो के माध्यम से अभी हम पढ़ रहे हैं लुसेंट ऑब्जेक्टिव का बुक, जिसमें चल रहा है हमारा भारतीय इतिहास और उसका ये प्राचीन काल है, मीन्स प्रभुत्तर काल जिसको कहते हैं। और आज हम पढ़ेंगे मौर्य उत्तर या गुप्त पूर्व काल, मीन्स 185 ईस्वी पूर्व से लेकर 319 ईस्वी तक। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है यहाँ अपना, अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या कर किसने शुंग वंश की स्थापना की थी? पुष्यमित्र। यहाँ से दो प्रश्न आता है कि मौर्य सम्राट का अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ। और शुंग वंश का संस्थापक कौन था? पुष्यमित्र। शुंग वंश का स्थापना कब हुआ था? 185 ईसा पूर्व। पुष्यमित्र शुंग मौर्य सम्राट बृहद्रथ के राजकीय सेना में किस पद पर आसीन था? ये सेनापति था। मीन्स मौर्य शासक बृहद्रथ का सेनापति कौन था? पुष्यमित्र, जिन्होंने शुंग वंश का स्थापना किया। कण्व वंश के संस्थापक कौन थे? वसुदेव थे कण्व वंश के संस्थापक। सातवाहन या आंध्र सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे? सिमुक थे सातवाहन वंश के संस्थापक। ऑप्शन ए सही है। सातवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया था मौर्य के अधीन। निम्नलिखित में से वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया था? बाद में उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया, तो वो था कनिष्क। कुषाण काल के दौरान मूर्ति कला की गांधार शैली निम्नलिखित में से किसका मिश्रण था? तो भारत और ग्रीक शैली का। कुषाण काल के दौरान ये जो गांधार शैली था, गांधार शैली क्या है? एक मूर्ति कला का शैली है जो कुषाण काल में देखने को मिलता था। ये भारत और ग्रीक शैली का मिश्रण है। कनिष्क की राजधानी थी पुरुषपुर। ऑप्शन ए। पुरुषपुर निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है? पेशावर का दूसरा नाम पुरुषपुर। चरक किसके राज्य चिकित्सक थे? चरक थे कनिष्क के दरबार के राज्य चिकित्सक कौन थे? चरक। तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण क्या था? गांधार कला। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? इंडो बैक्ट्रियन ने सबसे पहले स्वर्ण मुद्रा चलाया। किस संग्रहालय में कुषाण कालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में पाया जाता है? मथुरा संग्रहालय। निम्नलिखित में से किसने सोने की सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किया? कुषाण। ऑप्शन नंबर ए। सातवाहनों के समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने हुए थे? सीसा का। सातवाहन के समय में सबसे अधिक शीशे का ही मुद्रा देखने को मिलता था। निम्नलिखित में से कनिष्क के समकालीन कौन था? कनिष्क के समकालीन था नागार्जुन, अश्वघोष और वसुमित्र कनिष्क के समकालीन थे। किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों एवं बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त भूमि या गौ मीन्स भूमिदान देने की प्रथा प्रारंभ की थी? ये किया गया था सातवाहन के टाइम में। सातवाहन। ऑप्शन नंबर ए यहाँ सही है। भारतीय रंगमंच में यवनिका मीन्स पर्दा का शुभारंभ किसने किया? यूनानियों। ऑप्शन नंबर सी। भारतीयों के महान रेशम मार्ग सिल्क मार्ग जिसे कहते हैं सिल्क रूट किसने आरंभ किया था? ये किया था कनिष्क ने। अभी जो वर्तमान में सुनते होंगे चाइना का जो एक बेल्ट इनिशिएटिव चल रहा है, तो ये बहुत पहले कनिष्क के टाइम में सिल्क रोड ऐसा ही चला था, जो कि फेल्योर हो गया था। ठीक ना? तो क्या पता चाइना का चल पाता है या नहीं, देखते हैं क्या होता है। निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं मीन्स सोने का मुहर चलाया था? यह था कुषाण शासकों ने। ऑप्शन है यहाँ पे सी। चरक और नागा अर्जुन किसके दरबार के शोभा थे? ये किसके दरबार में थे? कनिष्क के दरबार में। चरक और नागा अर्जुन कनिष्क के दरबार में थे। शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासन काल में 78 ईस्वी में हुआ था? शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासन काल में प्रारंभ हुआ था? कनिष्क के टाइम में। दो है, एक शक संवत होता है, एक होता है विक्रम संवत। और हम लोग जो जनवरी फरवरी ये देखते हैं, ये है ग्रिगोरियन कैलेंडर। और शक संवत में क्या होता है? आश्विन कार्तिक होता है। तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? वर्तमान के पाकिस्तान में। प्राचीन काल में कलिंग के महान शासक कौन था? कलिंग का महान शासक कौन था?
शासक का नाम था खारवेल, खारवेल। ऑप्शन नंबर सी। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? वास्तुकला, वास्तुकला। सातवाहनों के आरंभिक दिनों में अपना शासन कहाँ शुरू किया था? सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन कहाँ शुरू किया था? आंध्र में, आंध्र। ऑप्शन नंबर डी यहाँ सही है। सातवाहन राज्य की राजधानी कहाँ थी? प्रतिष्ठान, पैठण या प्रतिष्ठान। निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? इसमें से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? यह हाथी गुफा, हाथी गुफा का संबंध खारवेल से है। किस सातवाहन नरेश ने गाथा सप्तशी नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की थी? हाल, हाल ने। सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा क्या थी? सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा प्राकृत, प्राकृत। निम्नलिखित राजवंशों का विचार करना है और उसको कालक्रम में असेंडिंग ऑर्डर में मेनली आपको सजाना है। तो पहले था सुग वंश, सुग, फिर सातवाहन, गुप्त और चोल। पहले सुग, सातवाहन, गुप्त और चोल। ऑप्शन नंबर डी यहाँ सही है। मौर्य साम्राज्य के ध्वंस के पश्चात कई आक्रमणों की श्रृंखला रही है। भारत पर सबसे पहला आक्रमण किसने किया? सबसे पहला आक्रमण किसने किया? बैक्ट्रियन ने, यानी ग्रीक ने, ग्रीक ने पहला आक्रमण किया। यहाँ पे शासक और उपाधि दिया गया है कि शासक को कौन सी उपाधि से सम्मानित किया गया था? तो अशोक को कहा गया था प्रियदर्शी। अशोक को क्या कहा गया था? प्रियदर्शी। कनिष्क को देवपुत्र, कनिष्क को देवपुत्र। खारवेल ये कलिंग के राजा थे, कलिंग चक्रवर्ती इनको कहा जाता था। और कुमारगुप्त को महेंद्रत्य कहा जाता था, महेंद्रदित्य। सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं। कुमारगुप्त को महेंद्रदैत्य, खारवेल तो कलिंग के राजा का नाम था, कलिंग चक्रवर्ती। कनिष्क का बहुत इंपॉर्टेंट है, देवपुत्र। और अशोक का प्रियदर्शी, अशोक का प्रियदर्शी। विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ? अभी पढ़े थे 72 ईस्वी पूर्व। कब प्रारंभ हुआ था विक्रम संवत? 72 ईस्वी पूर्व। सॉरी, वो शक संवत था 72 ईस्वी पूर्व। ये विक्रम संवत है 58 ईस्वी पूर्व। विक्रम संवत 58 ईस्वी पूर्व। इस प्रश्न को फिर से रिपीट कर लेते हैं। विक्रम संवत का प्रारंभ कब हुआ? 58 ईस्वी पूर्व। और शक संवत क्या था? 78 ईस्वी पूर्व था। ठीक है, यहाँ सूची 1 और सूची 2 दिया गया है। संवत्सर दिया गया और किस समय की गणना है यह आपको ये सुमेलित करना है। विक्रम संवत्सर 58 ईस्वी पूर्व, विक्रम संवत 58 ईस्वी पूर्व। शक संवत 78 ईस्वी, शक संवत 78 ईस्वी। गुप्त संवत 320, गुप्त संवत 320। और कली संवत 3102 ईस्वी पूर्व, 3102 ईस्वी पूर्व। इसको फिर से रिपीट कर लो क्योंकि पीछे कुछ कन्फ्यूजन हुआ। तो विक्रम संवत 58 ईस्वी पूर्व, विक्रम संवत 58 ईस्वी पूर्व। शक संवत 78 ईस्वी, शक संवत 78 ईस्वी। गुप्त संवत 320 ईस्वी। और कली संवत 3102 ईस्वी पूर्व। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य कौन था? सबसे प्रभावशाली राज्य कौन था? सातवाहन। मौर्य के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य कौन था? सातवाहन। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्नलिखित में से किस काल में बनाया गया? कुषाण काल में, कुषाण काल में। सुग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? भारत पर राज किया कण्व वंश ने। सुग वंश के बाद कण्व वंश ने राज किया। किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया? पेन चाओ ने, पेन चाओ। ऑप्शन नंबर ए। उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के को जारी किसके द्वारा किया गया? कुषाणों के द्वारा, कुषाणों के द्वारा। कथन ए और कारण दिया गया है। कुषाण फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार करते थे, तो ये सही है। इसकी सुगठित सेना उच्च कोटि की थी, तो ऐसा नहीं है, केवल एक सही है और आर क्या है? गलत है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ सही है। जो कला शैली भारतीय और ग्रीक शैली का सम्मिश्रण है, अभी पढ़े थे, वो क्या था? गंधार शैली। मूर्तिकला का शैली है गंधार शैली, जो कि ग्रीक और भारतीय शैली का मिश्रण है। कनिष्क बौद्ध धर्म में किस शाखा के अनुयायी था जिसका प्रसार उसके मध्य एशिया व सुदूर पूर्व में हुआ? ये था महायान,
महायान। कनिष्क के शासनकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना कौन सी थी? कनिष्क के शासनकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना कौन सी थी? चतुर्थ बौद्ध संगति। चतुर्थ बौद्ध संगति। प्राचीन भारत का महान व्याकरण पतंजलि किसका समकालीन था? ये समकालीन था पुष्यमित्र सूक्त का। पुष्यमित्र सूक्त का। सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया था? शक राजा रुद्रदमन के द्वारा। शक राजा रुद्रदमन के द्वारा। किस राजा के शासनकाल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया था? सेंट थॉमस भारत आया था गोंडोज के टाइम में। किस कुषाण शासक ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा जारी किया था? स्वर्ण मुद्रा जारी किया था वासिष्क के टाइम में। किस वंश के शासकों ने छत्रप प्रणाली का प्रयोग किया? छत्रप प्रणाली का प्रयोग शकों के द्वारा किया गया था। शकों के द्वारा। मुक्तिदाता या त्रातार की उपाधि किस वंश के शासकों ने धारण किया? शक वंश के शासकों ने। शक वंश के शासकों ने। प्राचीन काल में भारत पर आक्रमणों के संबंध में सही मीन्स कालक्रम आपको अरेंज करना है। तो पहले यूनानी, फिर शक और फिर कुषाण। यूनानी, शक, कुषाण। भारत में प्रथम बार सैनिक शासन मीन्स मिलिट्री गवर्नमेंटशिप व्यवहार में किसके द्वारा लाया गया था? ये लाया गया था ग्रीकों के द्वारा। ग्रीकों के द्वारा। ईसा पूर्व दूसरी सदी के प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारत यूनानी राज्य इसमें से कौन सा था? बैक्ट्रिया। बैक्ट्रिया। चार धातु सोना, चांदी, तांबा एवं सीसा में बनने वाले सिक्के को क्या कहा जाता था? करसापन। करसापन। सर्वप्रथम रोम के साथ किन लोगों ने व्यापार प्रारंभ किया? रोम के साथ व्यापार हुआ तामिलों और चेरों का। तामिल एवं चेरों का। मौर्योत्तर कालीन प्रमुख बंदरगाह में कौन असत्य है? मीन्स ये कोचीन उस टाइम में नहीं था, जबकि बाड़बेकम, अरिकामेडू और बेरीगाजा ये सब मीन्स मौर्योत्तर कालीन प्रमुख बंदरगाह थे। निम्नलिखित में से किस स्थान को पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी में पेडू के नाम से संबोधित किया गया? ये किसको? अरिकामुडे को। अरिकामेडू को। मौर्य उत्तर काल में किसने भारत के हिंदी यूनानी राज्य की स्थापना की थी? डेमेट्रियस। डेमेट्रियस का युद्ध भी हुआ था। डेमेट्रियस ने ही मौर्य उत्तर काल के बाद हिंदी यूनानी राज्य का स्थापना किया था। निम्नलिखित में से किसने अपने जीवन के उत्तरार्ध में अपने पुत्र के हाथों में सत्ता सौंपकर बौद्ध भिक्षु हो गया था? ये किसने किया था? मिनार्डकर ने। सॉरी, फिर से रिपीट करते हैं इसको। मिनार्डर ने क्या किया? अपना सत्ता अपने पुत्र को सौंपकर बौद्ध भिक्षु बन गया। मिनांडर। कुषाणों का संबंध था। कुषाणों का संबंध चीन के यूची जनजाति से। चीन के यूची जनजाति से। निम्नलिखित में से कौन कनिष्क के बौद्ध होने के लिए उत्तरदायी था? कनिष्क के बौद्ध होने के लिए कौन उत्तरदायी था? अश्वघोष। अश्वघोष। यहाँ पे आपको मिलाना है मीन्स कौन किसके नाम से सुमेलित करना है। यहाँ पे मीन्स किसका वही नाम है, ठीक ना। इंडो ग्रीक। इंडो ग्रीक का संबंध किससे हो जाएगा? हिंद यवन। इंडो ग्रीक हिंद यवन को कहा जाता था। शक सिथियन को और पार्थव पहलव को। पहलव को मीन्स पार्थव को पहलव कहा जाता था, शक सिथियन को और इंडो ग्रीक को हिंद यवन। हिंद यवन। राज्य और उसकी राजधानी दिया गया, फिर से सुमेलित ही करना है। सुग की राजधानी विदासा, चेंदी वंश का राजधानी कलिंग, सातवाहन का प्रतिष्ठान या पैठन और कुषाण वंश का पुरुषपुर या पेशावर। रोमन साम्राज्य के अनुसार किस वंश के शासकों ने केसर की उपाधि धारण की थी? रोमन साम्राज्य के अनुसार किस वंश के शासकों ने केसर वंश की उपाधि धारण की थी? मीन्स केसर की उपाधि धारण की थी कुषाण वंश के शासकों ने। कुषाण वंश के शासकों ने। निम्नलिखित में से किसका निर्माण सुग काल में हुआ था? तो भरूच का स्तूप, भाजा का स्तूप, सांची स्तूप की वेदिका और तोरण द्वार ये सब सुग काल में ही हुआ था। तो आंसर यहाँ पे डी है। उपरोक्त सभी सही है। सातवाहन नरेश हाल के समकालीन गुणाढ़य के किस प्राकृतिक ग्रंथ की रचना की थी? किस प्राकृतिक ग्रंथ का रचना किए थे? बृहत्कथा। बृहत्कथा।
बृहदत्त कथा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना, इसमें से कौन सा सही है। तो बोध गया में शशांक ने बोधि वृक्ष को काट दिया था, बस यही सही है। बोध गया में शशांक ने बोधि वृक्ष को काट दिया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी था, केवल मीन्स ऑप्शन नंबर डी था यहाँ पे, केवल 3 सही है। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है। किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख है। स्कंदगुप्त के जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख बस याद रखो। प्राचीन भारत में निम्न में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए। नियमित रूप से सोना का सिक्का चलाया कुषाण ने। कलिंग नरेश खारवेल किस वंश के संस्थापक थे। खारवेल जो कलिंग का नरेश था वो किस वंश के संस्थापक थे। चेदी वंश के। चेदी वंश से संबंधित थे, संस्थापक नहीं थे। प्राचीन भारत के देश की अर्थव्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली श्रेणी संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे 2 और 3 सही है। मीन श्रेणी ही वेतन, काम करने के नियमों, मानकों और कीमतों को सुनिश्चित करती थी। श्रेणी का अपने सदस्यों पर न्यायिक अधिकार होता था। तो 2 और 3 क्या है यहाँ पे सही है। आंसर अपना सी बनेगा। टोटल 71 प्रश्न थे वो मैंने कंप्लीट किया। उम्मीद करते हैं यहाँ से कुछ सीखने का मौका मिला होगा। सेशन अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। पसंद ना आया हो डिसलाइक भी कर सकते हैं, पर कारण जरूर बताइएगा ताकि वीडियो को इम्प्रूव कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।